हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, या हिंदी में कहें कि ठोसों में अपूर्णताएं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल बहुत रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो उनमें कैसे इम्परफेक्शन होता है? वे तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। 0 केल्विन पर ही कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो आदर्श संरचना या आइडियल स्ट्रक्चर में रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज किया जाता है ना, तो तुरंत क्या हो जाता है कि पार्टिकल के अरेंजमेंट में डेविएशन स्टार्ट हो जाता है, और जहां ये डेविएशन स्टार्ट हुआ तुरंत इम्परफेक्शन स्टार्ट हो जाता है, डिफेक्ट मिलना हमको शुरू हो जाता है। तो सॉलिड में बेसिकली 2 टाइप के इम्परफेक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट। आइए देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट। हिंदी में इसको बिंदु दोष भी कहा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट में 2 वर्ड है, एक पॉइंट और दूसरा डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक आयनिक सॉलिड लेते हैं जो कि A+ और B- से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? तो इस AB आयनिक सॉलिड का 2D में क्रिस्टल लैटिस लेते हैं और समझते हैं कि ये पॉइंट और डिफेक्ट क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर AB आयनिक सॉलिड का 2D लैटिस है, और इस लैटिस में दिखाया गया है कि हर चार्ज जो है एक डेफिनिट पोजीशन पर है। लैटिस के एक डेफिनिट पोजीशन पे है। जिस पोजीशन पे चार्ज लगा हुआ है उसी पोजीशन को पॉइंट कहा जाता है या बिंदु कहा जाता है। और पार्टिकल्स के बीच का ये जो स्पेस है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। इंटरस्टिशियल साइट, हिंदी में इसको अंतरावकाशी स्थान भी कहते हैं। अंतरावकाशी स्थान कहते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट क्या है। पॉइंट हर वो जगह है जहां पे पार्टिकल रेगुलर वे में लगा हुआ है। पार्टिकल का पोजीशन है बेसिकली लैटिस में, और पार्टिकल के बीच का ये जो गैप है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ये जो लेयर है इसमें पार्टिकल अरेंज है, रेगुलर वे में अरेंज है, ऐसा हर जगह है। अगर कहीं कोई पार्टिकल इस लैटिस को छोड़ दे, इस पोजीशन को छोड़ दे, तो वहां पर जो इरेगुलरिटी जनरेट होती है, जो होल जनरेट होता है, जो वैकेंसी जनरेट होती है, उसी को डिफेक्ट कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। क्लियर? अब पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और जो सेकंड है उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमको केवल डील करना है आज के लेक्चर में कि ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कंपाउंड का स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं होता। अब स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं होता इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स का रेशियो चेंज नहीं होता। तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रैंकेल और दूसरा होता है शॉर्टकी। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। तो हम लोग को समझना है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट को समझने के लिए एक AB आयनिक सॉलिड का हमने 2D क्रिस्टल लैटिस ले लिया है। तो पहले समझ लेते हैं थ्योरेटिकली कि ये फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें कोई भी कैटायन जो है, बेसिकली कैटायन अपना पोजीशन, अपना जो है स्थान छोड़कर जो अंतरावकाशी स्थान में चला जाता है, अंतरावकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक है?
पहला पॉइंट। अब इसको देखिए कैसे, ये है हमारा कैटायन है, वो कुछ ऐसे अंतरावकाशीय स्थान में चला जाता है। तो यहाँ पर एक इरेगुलरिटी जनरेट हो गई, यानी कि यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया। यही होल, यही इरेगुलरिटी फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। अब ये जो डिफेक्ट जनरेट हो गया है, उससे हम लोग दो चीज़ों की आसानी से जानकारी कर सकते हैं। पहला कि ये प्रूफ करें कि क्या ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है कि नहीं है, और दूसरा कि डेंसिटी में क्या चेंज आएगा। तो ये देखते हैं। जरा सा पहले एकदम जैसे पहले जो आइडियल स्ट्रक्चर था उसमें देख लें कि 8A+ था। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8A+ है और 8B- है। तो पार्टिकल का जो रेशियो है 1:1 है। लेकिन जब फ्रैंकल डिफेक्ट जनरेट हो गया तो क्या होता है देखा जाए तो ये इंटरस्टिशियल साइट में चला गया हमारा कैटायन जो, और जैसे ही चला गया तब जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है तब हम लोग जरा सा रेशियो देखते हैं। अभी भी 8+ है और 8B- है, तो पार्टिकल का रेशियो क्या है 1:1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफेक्ट के बाद भी पार्टिकल का जो रेशियो है, जो स्टोइकोमेट्री है, वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब दूसरी बात करते हैं डेंसिटी की, कि डेंसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि ये जो यूनिट वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं इसमें 8A+ है और 8B- है। तो यूनिट वॉल्यूम की जो डेंसिटी है वो कुछ ऐसी है, और जब डिफेक्ट जनरेट होगा यहाँ पे मास, यहाँ पे m जो है वो मास को इंडिकेट कर रहा है, जो 8A+ और 8B- का मास है। इस टोटल वॉल्यूम में जितना मास होगा वही डेंसिटी कहलाएगा। तो जो आइडियल क्रिस्टल का जो डेंसिटी था, अब देखिए पार्टिकल का तो रेशियो बदल नहीं रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो डेंसिटी है वो भी अनचेंज रहेगा। तो जो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि डेंसिटी अपरिवर्तित है, ये भी बात होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आने वाली है कि कब कोई कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, गैप में जाएगा। ये जो पार्टिकल, जो एनायन का जो गैप आप देख रहे हैं ना, उसी में तो कैटायन जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है बच्चों, एनायन तभी कैटायन के गैप में जाएगा जब उसका साइज छोटा हो। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब फ्रैंकल डिफेक्ट होगा उस समय जो कैटायन का जो रेडियस है वो बहुत कम होगा, किससे, एनायन से। और इस कंडीशन में जो रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है, जो रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। और जब रेडियस रेशियो की वैल्यू कम होती है और जब एनायन की वैल्यू जब ज़्यादा होती है, ऐसे कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। क्लियर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होता है। फिर से एक बात करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन जो है अपना पोजीशन छोड़ करके इस गैप में इंटरस्टिशियल स्पेस में चला आता है। ठीक है, जब स्पेस में चला आता है तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है और स्टोइकोमेट्री भी चेंज नहीं होती। ये स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट का एक पार्ट है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है, और क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर जब कम होता है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू कम होती है, और रेडियस रेशियो की वैल्यू तभी वो कम होती है जब कैटायन की जो रेडियस है वो एनायन के रिस्पेक्ट में कम होता है। अब एक और चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जब भी ये होल जनरेट होगा, वैकेंसी जनरेट होती है, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एनायन ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं होल्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब दूसरा चीज
यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि क्या फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो बीसीसी टाइप के स्ट्रक्चर और रॉक साइड टाइप के स्ट्रक्चर में पॉसिबल है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आप जो है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका रिप्लाई करिएगा। अब इसको आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड टाइप के स्ट्रक्चर और सिल्वर हैलाइड में ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रैंकल डिफेक्ट को डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी कहते हैं, हिंदी में इसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जाने। फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद जो दूसरा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आइए जाने कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और ये फ्रैंकल से क्यों अलग है। इसमें क्या होता है कि एक जो आयन होता है, एक आयन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ देता है, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ देता है, क्लियर। तो मान लीजिए इस आयन ने अपना क्रिस्टल लैटिस छोड़ दिया, तब क्या होता है, विद्युत उदासीनता, अब विद्युत उदासीनता का सेंस यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होना। तो अभी क्या है कि जब एक पॉजिटिव हट गया तो ये पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन जो क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो न्यूट्रल होने की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए कि जब आयन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला जाता है तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, एक दूसरा विपरीत आयन भी क्रिस्टल जालक छोड़कर या क्रिस्टल लैटिस छोड़ देता है, क्लियर। तो अगर A प्लस गया है तो B माइनस भी क्या करता है, क्रिस्टल को छोड़ देता है। तो आइए देखते हैं कि जब पार्टिकल अब क्रिस्टल लैटिस को छोड़ दे रहे हैं तो क्या वो स्टोइकोमेट्री मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं आप कर पाते हैं, डेंसिटी पे से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब चीजें जान लेते हैं। इसको प्लीज लिख लीजिए। अभी क्या है कि मान लीजिए कि ये परफेक्ट एक आयोनिक क्रिस्टल है, तो इस समय क्या है, पार्टिकल का रेशियो चेक कर लेते हैं। 8 A प्लस पार्टिकल है, 8 B माइनस पार्टिकल है, तो रेशियो है 1:1, क्लियर है। लेकिन अगर डिफेक्ट जनरेट हो गया है तब उस कंडीशन में क्या बात आ जाती है, 7 A प्लस 7 B माइनस, तो पार्टिकल का रेशियो क्या है, 1:1। तो आप देख पा रहे बच्चों कि पार्टिकल का रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या दोनों इक्वल हैं डिफेक्ट के भी कंडीशन में। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्टोइकोमेट्री क्या है, मेंटेन है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट भी कैसा है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो मान लेते हैं कि अगर ये 3D क्रिस्टल है, मान लेते हैं अगर ये 3D क्रिस्टल होता तो इसके यूनिट वॉल्यूम का यही मास होता, तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही डेंसिटी होता है। मान लीजिए इसको D1 ले लेते हैं। अब आप देखो जब डिफेक्ट आ गया तब टोटल मास कितना हो जाएगा, 7A पार्टिकल का, A प्लस पार्टिकल का मास प्लस 7B माइनस पार्टिकल का मास। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर यूनिट वॉल्यूम का मास कम है और यहां पर यूनिट वॉल्यूम का मास ज्यादा है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, घनत्व तो कम हो जाता है, ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है। जब भी ऐसा डिफेक्ट आता है तो ये डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में पॉसिबल है जहां का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। और हम लोग को पता है कि रेडियस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तभी ज्यादा हो पाएगा जब कैटायन का जो रेडियस है और एनायन का जो रेडियस है वो क्या है, दोनों इक्वल है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम लोग देखते हैं NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। ये एग्जांपल है, शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। NaCl टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं और सीजियम क्लोराइड हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है इसमें, और इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहां पर आप देख पा रहे हो शॉर्टकी डिफेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के जो 2 पार्ट थे, फ्रैंकल और शॉर्टकी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी के इंडेक्स से और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसकी बात करेंगे, और सर नरेंद्र अवस्थी जी की किताब से भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एनसीईआरटी और नरेंद्र अवस्थी सर की बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंडेक्स क्वेश्चन में से 1.38 का ये क्वेश्चन है। उसमें पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाते हैं। तो आपको पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 ही होते हैं, फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो जिंक सल्फाइड कौन सा दिखाएगा, तो जिंक सल्फाइड एक ऐसा जो आयनिक सॉलिड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो कैटायन का साइज कम होगा, कैटायन का साइज कम होगा तो वो एनायन के वॉइड में जाने की कोशिश करेगा। और जब भी जो पार्टिकल है वो जब वॉइड में जाता है, इंटरस्टिशियल साइड्स में जाता है, तब वहां पर हमेशा कैसा होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। और जैसे कि इंपॉर्टेंट करके मैंने बताया ही था कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों ही डिफेक्ट दिखाता है। तो एनसीईआरटी में से केवल फ्रैंकल और शॉर्टकी में से यही क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं कि नरेंद्र अवस्थी सर की बुक्स में से कि 542 पेज नंबर पे पैसेज 4 है, उसमें से क्वेश्चन है कि कौन सा दोष जो है वो क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है। तो फ्रैंकल क्रिस्टल के घनत्व को कम नहीं करता, बनाए रखता है। शॉर्टकी जो होता है वो, शॉर्टकी जो वर्ड है उसको शॉर्ट से लीजिए, शॉर्ट। तो शॉर्ट 2 चीज़ों करता है, 2 चीज़ों का शॉर्टेज होता है इस डिफेक्ट में। एक तो डेंसिटी का शॉर्टेज हो जाता है और दूसरा पार्टिकल का शॉर्टेज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शॉर्टकी होगा। अभी क्वेश्चन है सेकंड वाला कि इसमें दे दिया एक आयनिक क्रिस्टल दे दिया है जिसमें जो कैटायन को है वो इंटरस्टिशियल साइड्स में रख दिया है, और पूछा है कि इसमें से कौन सा है, शॉर्टकी है कि फ्रैंकल है कि धातु आदि के दोष है कि कोई नहीं। तो जब भी इंटरस्टिशियल गैप में जाएगा तो इसका मतलब कौन सा दोष होगा, फ्रैंकल होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाता है। तो AgBr, AgCl, CaCl और जिंक सल्फाइड। तो आइए पहले AgBr को देखते हैं। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, जो फ्रैंकल भी दर्शाता है और शॉर्टकी दोष भी दर्शाता है। रहा सिल्वर क्लोराइड का,
तो सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं वे सभी के सभी फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं। तो ये भी फ्रैंकल दोष दर्शाता है। जिंक सल्फाइड भी फ्रैंकल दोष दर्शाता है, लेकिन सीजियम क्लोराइड फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाता है, इसलिए हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा, सीजियम क्लोराइड होगा। हालांकि गलती से AgBr नहीं मारी, क्योंकि AgBr फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दर्शाता है। तो क्वेश्चन में ये था कि कौन क्रिस्टल फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाता है, तो उत्तर होगा सीजियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके कैटायन का जो रेडियस है वो एनायन के रेडियस के इक्विवेलेंट है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो NaCl और AgCl क्रमशः शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं, उनकी विद्युत चालकता का क्या कारण है। इलेक्ट्रॉन की गति, दूसरा आयन की गति, तीसरा NaCl की कम समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और चौथा AgCl का अधिक कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले तो ये जान लीजिए कि AgCl सिल्वर हैलाइड है और ये फ्रैंकल दोष दर्शाता है, और फ्रैंकल दोष इसलिए दर्शाता है क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कम होता है। तो ये तो क्लियर कट। NaCl का कम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अधिक होता है, इसीलिए तो NaCl जो है वो शॉर्टकी दोष दर्शाता है, क्योंकि शॉर्टकी दोष के लिए क्या जरूरी होता है, अधिक समन्वय संख्या वाला क्रिस्टल। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि NaCl में पर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताइएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्लियर। और अब बात करते हैं आयन के गति कारण। बच्चों, जो ये सब आयनिक क्रिस्टल्स हैं, तो आयनिक क्रिस्टल में आयन्स ही होते हैं, और आयन्स जो होते हैं वो जो वैकेंसी जनरेट होती है डिफेक्ट के कारण, उसी के थ्रू मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो सही आंसर है कि आयन की गति के कारण ही NaCl और AgCl की विद्युत चालकता होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है तभी तो चालकता होती है, लेकिन बच्चों जो कोवैलेंट जो सॉलिड होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसीलिए जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनमें जो डिफेक्ट इम्परफेक्शन जनरेट होता है उसके कारण उनको इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन ये हमारा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी बात बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।